स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पता होगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो एलटी ग्रेड था, यूपी में जो शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड का है वो एग्ज़ाम हुआ। एलटी ग्रेड में अगर थोड़ा सा आपको जो न्यू वीडियोस देख रहे हैं आपको पता होगा कि इसमें जो है 30 सवाल जीएस का पूछा जाता है। ये 30 सवाल में जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ रहते हैं। और मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ, 30 में जो सवाल पूछा गया है ना, 30 में से 21 सवाल जो है हूबहू इस बुक से पूछा गया है। आपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस बुक से 21 सवाल हूबहू यहाँ पे दिया गया है। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, तो 21 सवाल मायने आप लोगों के लिए नहीं रखते होंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या अभी फील्ड में उतरे हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये 21 सवाल रामबाण सवाल है। ठीक है, हम एक एक सवाल को सब कुछ बताएंगे कि ये सवाल कहाँ कहाँ से पूछा गया था और ये जो बुक है कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पे यूजफुल रहने वाले हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल में पूछा गया था कि जो जीडीपी है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पे अंशदान किसका होता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये सवाल देखिएगा इस बुक के 315 नंबर पेज में दिया गया है। ये रहा 315 नंबर पेज। अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो कृषि का भाग है सबसे अत्यधिक जीडीपी में जो हिस्सा रहता है 53.1% रहता है। एक सवाल देख लिए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था? वो सवाल पूछा गया था कि अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है उसका आवृत्ति कितना होता है। ये सवाल भी 384 नंबर पेज के इस बुक में आई है। ये रहा 384 नंबर पेज। अब इसमें देखिएगा डायरेक्ट रूप से लिखा गया है कि प्राश्रव्य तरंगे जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अत्यधिक होते हैं। देख लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया था यहाँ पे मिलान करने के लिए। इधर जनजाति दिया गया था, ये कहाँ पे अवस्थित है, मसाई जनजाति, सेमाई जनजाति, बुशमैन, मावोरी। ये इस बुक का 177 नंबर पेज में जैसे ही आइएगा ये चीज़ दिया गया है। ये देखिए 177 नंबर पेज है और इसमें सब कुछ दिया गया है। मावोरी जनजाति न्यूजीलैंड की है, बुशमैन जनजाति कालाहारी के है, मसाई जनजाति कीनिया उत्तर अफ्रीका का है और जो सेमांग जनजाति है ये मलेशिया के जनजाति है। सिंपल सा सवाल यहाँ पे देखिएगा ये पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था कि दूध सागर प्रताप किस नदी पर है। ये भी इस बुक में यहाँ पे दिया गया है। अगला जैसे ही सवाल आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं किसको। अब यहाँ पे आते हैं इस बुक का 533 नंबर पेज पे। ये देखिए 533 नंबर पेज में डायरेक्ट रूप से देखिएगा जैव विविधता इकोसिस्टम के बारे में दिया गया है। किसी प्राकृतिक देश में पाई जाने वाली पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ये भी सवाल पूछा गया था। और ये भी सवाल पूछा गया था कि जैव विविधता का सर्वप्रथम किसने शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि WG रोजेन ने किया था। ये भी सवाल देखिएगा इसमें यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि एक पेज से दो दो तीन तीन सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये सवाल देखिए कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था। तो ये जो प्रारंभ हुआ था, अगर कहीं इसमें पेज नंबर 301 में दिखाते देखिएगा यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था कि राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। ये 2002 में लागू हुआ था, घोषणा हुआ था 2001 में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता है। तीसरा सवाल देखिए दिया गया है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। ये भी इस बुक का अगर देखिएगा 280 नंबर पेज पर ये दिया गया है। अगला सवाल है कौन सा मोटा अनाज नहीं है। 198 नंबर के पेज में जाइएगा तो ये चीज़ वहाँ पे दिया गया है। सेम चीज़ देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पे पॉलिटी से सवाल पूछा गया। ये भी पॉलिटी का जो सवाल है यहाँ पे आर्टिकल्स दिया गया था, इधर मिलान करना था। ये भी इस बुक में यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए डुरंड कप के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में, और यहाँ पे श्वेत क्रांति के बारे में था, फसल का। और फिर यहाँ पे एक था कि बिहार में सबसे पहले पिछड़ी जातियों का आरक्षण का मुद्दा किसने उठाया था, ये सवाल था। और बाकी देखिएगा दिया गया है कि बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुआ था, ये सवाल। जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जस्ट अभी हमने देखा है। यानी कि इसमें से सवाल साथियों जो सवाल पूछा गया, देखिए ये चार्टर एक्ट वगैरह जो है यहाँ पे पेज नंबर 240-41 में देखिएगा तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। बाकी 30 नंबर सवाल था कि कहाँ पे सर्दी के महीनों में ये होती है, बारिश होती है, तो ये तमिलनाडु में होती है। ये भी सवाल इस बुक के 195 नंबर
पेज पर दिया है। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है, इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि 30 नंबर जो जीएस का सवाल पूछा गया था ना, 30 में से 21 सवाल जो है इस बुक से पूछा गया है। और ये कोई एकलौता उदाहरण नहीं है। ये जो बुक देख रहे हैं, ये बुक, ये जो क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, CROWN, क्राउन का बुक या लुसेंट का बुक, जिसने ये दोनों में से कोई भी एक बुक को अच्छे से कवर कर दिया ना, उसका कोई भी प्री एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम जीके जीएस के वजह से नहीं रुकता है। आप लोग याद रखिएगा। इसमें से मैक्सिमम सवाल जो है आपको बीपीएससी के टीआरई में या स्पेशल टीचर के जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सवाल इसी से बुक से देखने को मिलेगा। ये तो साक्ष्य का एग्जाम, ये साक्ष्य समझिए कि 2 दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम हुआ है LT ग्रेड का। अब इसमें से 30 में से 21 सवाल इसी बुक से यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर जीके जीएस आपका कमज़ोर है तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे, या तो आप लुसेंट को या तो क्राउन को अच्छे तरीक़ा से कर लीजिए ना, आपका जीके जीएस का सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो हम इसी बुक को पढ़ के वहाँ पे जीके जीएस में लगभग 28 नंबर हम लेकर आए थे। हम जीके जीएस पहले नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे इसी को पढ़े थे हम जब एग्ज़ाम होने वाला था। सब नहीं पढ़े थे, बस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन हम पढ़े हुए थे। तो आप लोग में से जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, लुसेंट एक बार या इस बुक को एक बार जरूर से जरूर प्रीफर कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और ये जो पेपर है LT ग्रेड का, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं।